राजू एक नेक दिल लड़का था, दिल का बहुत अच्छा। वो एक छोटे से गांव में रहता था, हरे भरे पहाड़ियों के बीच। उसके माता पिता बूढ़े और कमजोर थे, उनकी देखभाल राजू पर ही निर्भर थी। हर रोज सूरज निकलने से पहले ही राजू उठ जाता, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और पास के जंगल में चला जाता। जंगल उसकी रोजी रोटी का जरिया था, वहां से लकड़ी लाकर वो गांव के बाजार में बेचता। राजू अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वो कभी शिकायत नहीं करता था, चाहे दिन कितना भी लंबा और थका देने वाला क्यों न हो। एक दिन राजू एक खास किस्म की लकड़ी की तलाश में जंगल में पहले से कहीं ज्यादा अंदर चला गया। जंगल के इस हिस्से में पेड़ पुराने, ऊंचे और एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, सूरज की रोशनी कम होने लगी, उसके चारों ओर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ने लगी। जंगल मानो उस पर हावी हो रहा था। अब खामोशी अनदेखे जीवों की सरसराहट और दूर किसी अकेले पंछी की चीख से टूट रही थी। जितना अंदर राजू जाता गया, जंगल उतना ही घना होता गया। ये जंगल का वो हिस्सा था जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे, एक ऐसी जगह जिससे वो दूर रहते थे। कहानियों में अजीब घटनाओं और बेचैन करने वाली आवाजों का जिक्र था, लेकिन राजू ने इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में लगा रहा। वो अचानक एक खुले मैदान में पहुंच गया, जहां एक कुआं था जिसका पत्थर का किनारा टूटा हुआ था और काई से ढका हुआ था। कुआं सूखा था, इसकी गहराई एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबी हुई थी। राजू की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने कुएं के पास एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। अचानक उसकी कुल्हाड़ी, जो कुएं के किनारे पर लगी हुई थी, फिसल गई और उसकी गहराई में गिर गई। उस पर निराशा छा गई। वो अपने माता पिता को क्या बताएगा? वो अपनी कुल्हाड़ी के बिना कैसे काम करेगा? जैसे ही राजू अपनी कुल्हाड़ी के खोने का अफसोस कर रहा था, उसने एक आवाज सुनी। यह एक गहरी उदास आवाज थी जो कुएं से ही उठती हुई लग रही थी। यह अन्याय और मुक्ति की लालसा की बात कर रही थी। आवाज ने खुद को एक राजा की आत्मा के रूप में पहचाना, जो कभी अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए जाना जाता था। उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वो हमेशा के लिए इस कुएं में कैद रहेगा। केवल एक पवित्र आत्मा की सच्ची दया ही श्राप को तोड़ सकती है और उसकी आत्मा को मुक्त कर सकती है। राजा की आत्मा ने बताया कि कैसे अपने जीवन में वो लालच और शक्ति के अंधेपन में अपने राज्य पर लोहे के मुट्ठी से राज करता था। एक दिन उसका सामना एक बुद्धिमान ऋषि से हुआ, जिसने उसके अत्याचारी शासन की आलोचना करने की हिम्मत की। क्रोधित होकर राजा ने ऋषि को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन ऋषि ने अपनी अंतिम सांस के साथ राजा को श्राप दे दिया। राजू ने डर और दया के मिश्रण के साथ राजा की कहानी सुनी। उसे कुएं में फंसी आत्मा के लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ। हालांकि वो डरा हुआ था, उसने खुद को उस आत्मा से वादा करते हुए पाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने वादे के मुताबिक राजू ने अगले कुछ दिन मदद की तलाश में बिताए। वह वापस गांव गया और फंसे हुए राजा की कहानी सुनाई। कई लोगों ने उसकी कहानी को उसकी कल्पना का एक हिस्सा बताया, लेकिन कुछ लोग राजू की सच्चाई से प्रभावित होकर मदद करने का फैसला किया। वे एक साथ रस्सियों और दृढ़ संकल्प के साथ कुएं पर लौट आए। राजा की आत्मा ने उन्हें एक जादुई जड़ी बूटी खोजने का निर्देश दिया, जो जंगल में गहरे उगती थी। दिनों की खोज के बाद उन्होंने जड़ी बूटी को पाया, जिसके पत्ते एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहे थे। वे कुएं पर लौट आए और आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए जड़ी बूटी को उसकी गहराई में गिरा दिया। कुएं से एक तेज रोशनी निकली, जिसके बाद एक बहरा कर देने वाली खामोशी छा गई। जैसे ही रोशनी कम हुई, राजा की आत्मा कुएं से बाहर निकली, जो अब अपने श्राप से मुक्त हो चुकी थी। वह अब एक भयानक व्यक्ति नहीं था, बल्कि प्रकाश का एक प्राणी था, जो पश्चाताप और कृतज्ञता से भरा था। उसने राजू को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया, उसके पिछले कर्मों को नजरअंदाज करके उसे मुक्ति का मौका देने के लिए। जाने से पहले राजा ने कुएं के अंदर अपने छिपे हुए खजाने का स्थान बताया। राजू ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कुएं में एक बाल्टी उतारी और सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरा एक खजाना निकाला। राजू ने अपनी दौलत का इस्तेमाल अपने परिवार और ग्रामीणों की मदद के लिए किया। उसने एक नया कुआं, एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उसके परिवार की तरह कभी पीड़ित न हो।
राजा का श्राप राजू के लिए एक आशीर्वाद में बदल गया, जिसने सभी को दया, साहस और दूसरों की मदद करने के महत्व की याद दिलाई।